इतना बस याद है तो आप लोग आसानी से पूरे पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कर लोगे। क्या आप लोग भी साइंस में इंटरेस्टेड हैं? चाहे फिर आप लोग 10th क्लास के हो या 11th हो या 12th में हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, क्या आप लोगों को भी आपके दोस्त जो है बिना बुक की सहायता से पीरियोडिक टेबल डिजाइन करते हुए दिख जाते हैं कि बिना बुक के वो कैसे बना लेता है पूरा टेबल को? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को बिना किसी बुक के केवल व्हाइट पेपर में जो है आपको एक बस पेन लेना है और कैसे पूरा का पूरा पीरियोडिक का डिजाइन तैयार होगा, हर एलिमेंट को कैसे प्लेस करेंगे उसमें बिना बुक के, बिना गूगल के सहायता के कैसे हम लोग बनाएंगे। आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अमन केमिस्ट्री और मैं हूं आपका अपना अमन सर। तो डेफिनेटली इस चैनल पर आप लोगों को थ्योरी की बहुत सारे वीडियोस तो मिल ही रहे हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के भरपूर वीडियो भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन आज आपके ही कमेंट्स को देखते हुए एक बेसिक सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि ट्रिक बताएंगे कैसे पीरियोडिक टेबल को बिना किसी के हेल्प के डिजाइन करना है, वो भी केवल एक पेन और वो भी केवल एक पेज के सहायता से, बिना किसी बुक का। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पीरियोडिक टेबल में कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है जिसके आधार पर ये बनाया गया है। आपको बता दूं कि ये हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लोग सबसे पहले ये जान लो कि एटम में दो बातें होती है। एक तो 2 डायमेंशनल स्टडी करें तो ऑर्बिट होते हैं, शेल होते हैं, और अगर 3 डायमेंशनल स्टडी करें तो उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, सबसेल होते हैं। अगर दोनों बातों को मिलाते हैं तो आपको हम क्वांटम नंबर में उलझाए बिना आपको हम समझाएं तो समझिएगा। यहां पर अगर हम बात करें, हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें n = 1, तो इसमें केवल 1s पॉसिबल ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स 4 होते हैं, s p d और f, ठीक है। ऑर्बिट बढ़ते जाएगा, एक एक ऑर्बिटल ऐड होते जाएगा। ध्यान सुनिएगा, अगर हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो इसमें 2s भी होता है और 2p भी होते हैं। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो 3s भी होते हैं, 3p भी होते हैं और 3d भी होते हैं। अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की बात करें, n = 4 की अगर हम बात करें तो इसमें 4s भी होता है, 4p, 4d और 4f भी होता है, ठीक है। n = 5 की सिमिलर बात करते हैं तो 5s, 5p, 5d, 5f, 5g भी पॉसिबल होगा आगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका यूज नहीं है, यानी कि अभी हम लोग के पास इतने एटम नहीं बने हैं या मिले हैं जिसमें कि ये g ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस हो, ठीक है ना। अब यहां पर n = 6 की बात करें तो 6s, 6p, 6d 6s, 6p, 6d इस तरह से जो है आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाएगा, g के बाद h तक पहुंचेगा। एक बात बोल रहे हैं कि h तक पहुंचेगा। उसी प्रकार से n = 7 की बात करें तो इसमें 7s, 7p, 7d आगे बढ़ जाएगा, 7f जाएगा, 7g, h, i तक जाएगा यहां पर, ठीक है ना। उतने का हमारे पास फिलहाल यूज नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास जो जितने ऑर्बिट होते हैं उस हिसाब से हमारे पास ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चा यहां पर कि किस तरह से आप लोग को प्लॉट करना है। सबसे पहले ध्यान सुनना है यहां पर, ठीक है। ध्यान सुनो, आप सभी जानते हो कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके ऑर्बिटल के एनर्जी के बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, एनर्जी के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑर्बिटल में भरते हैं। अब कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल कैसी है ये अगर समझना है तो ध्यान से समझोगे यहां पर। खैर उतना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग सिंपली यहां पर देखेंगे बाबू कि 1 में आपको तो इतना पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको हम लिख दे तो ये बस याद कर लेना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एनर्जी लेवल के बढ़ते क्रम में ऑर्बिटल्स को लिखेंगे, ठीक है। आपको फुल लॉजिक इसका नहीं जानना है, बस याद कर लेना है क्या होता है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। अब फिर यहां पर होता है 5f, 6d, 7p,
8s एंड सो ऑन। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास 7p तक ही 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो यहां पर ये सीरीज आपको बस याद कर लेनी है। अब यहां से हम कुछ पार्ट वाइज इसको डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान से समझना यहां पर कैसे डिवीजन करोगे। यहां से आप लोग बड़ी आसानी से इतना काम अगर जानते हो, आप लोग बस इतना जानते हो, इतना याद है, वो आपको बस समझाने के लिए इतना बस याद है, तो आप लोग आसानी से पूरे पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कर लोगे, जिस तरह से बोर के कॉन्सेप्ट पर, जिस तरह से मोसले ने डिजाइन किया था पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, यहां ध्यान सुनो, यहां देखोगे आप लोग को एन देखना है। एन मतलब कि कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है। तो यहां से देखो, यहां पर 1s था, इसके बाद 2s आ गया, तो इस 1 को आप लोग पीरियड समझोगे। क्या समझोगे? पीरियड। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में लाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ना, उसको पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे जो कॉलम होते हैं ना, उसको ग्रुप बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे वाले आप लोग देखे होंगे 7 पीरियड हमारे पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है ना, 7 ही क्यों है? क्योंकि यहां देखो, ये 1, इसको 1 हम लोग मानते हैं, ये पहला ऑर्बिट। ठीक है, यहां शुरुआत 2 की हो गई, तो जहां तक 2 जाएगा, जहां तक से 3 शुरू नहीं होगा, ये सेकेंड पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड। 3 की शुरुआत यहां से हो रही है, 3 यहां तक गया, थर्ड पीरियड। फिर यहां से 4 की शुरुआत हो रही है, लेकिन बीच में 3 भी आ रहा है, तो आपको वो नहीं देखना। यहां से फोर्थ पीरियड की स्टार्ट हो गई है और गई कहां तक? यहां तक, ये पूरे फोर्थ पीरियड में आ गया। फिर यहां से 5 की स्टार्टिंग हो गई है, 5 से आगे बढ़ेंगे, यहां तक 5 है, यानी कि ये पूरा का पूरा 5th पीरियड में इतने सारे ऑर्बिटल्स और एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, यहां 6 की शुरुआत है, 6 से लेकर के यहां तक, ये पूरा का पूरा 6th पीरियड में आ जाता है, और 7 की स्टार्टिंग यहां से है, यहां से यहां तक 7th पीरियड में है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सभी पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे ये फिक्स है। एलिमेंट माने क्या होता है? एलिमेंट मतलब होता है प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉनों की संख्या। हम लोग एलिमेंट की पहचान कैसे करते हैं? उसमें प्रोटॉन की संख्या को देख करके। और यूं मान ले कि एटम में प्रोटॉन के बराबर कितने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अगर देख लेंगे तो एलिमेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को काउंट करके एलिमेंट को देख सकते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है, कहां पर है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के ऑर्बिट वाइज क्लासिफिकेशन करें तो 7 ऑर्बिट में यहां पर हम लोग का एलिमेंट है, 7 ऑर्बिट में है, तो 7 पीरियड भी इसलिए हमारे पीरियोडिक टेबल में है। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनो, यहां पर अगर हम पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड की बात करें, फर्स्ट पीरियड की बात करें, ये बात करें पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो इसमें केवल 1s आया है, 1s। अब आपको एक बेसिक सी बात बता दें कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड में केवल 1s है। अब 1s में पूरा भर दो। 1s में क्या क्या केस पॉसिबल है? 1s1 और 1s2, यानी कि 2 ही केस पॉसिबल है यहां पर, यानी कि इसमें 2 एलिमेंट आएंगे फर्स्ट पीरियड में। और आप लोग जैसा कि जानते हो हमारे फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट है ना। अच्छा, सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड में कौन कौन आ रहा है? 2s और 2p आ रहा है, 2s और क्या आ रहा है? 2p आ रहा है। तो 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भर जाए, p में 6 भर जाए, तो कितने एलिमेंट अटेंगे इसमें? 8 एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, n इक्वल टू 3 की बात करेंगे, 3 में क्या क्या है? यानी थर्ड पीरियड की बात हो रही है। थर्ड पीरियड में 3s है और 3p है, 3s है और 3p है, मतलब ये भी 8 एलिमेंट से ही भर जाएंगे, इसमें भी 8 एलिमेंट ही होगा। ठीक है, n इक्वल टू 4 की बात करें, फोर्थ पीरियड में देखो 4s है, 3d भी है और 4p है, 4s है, 3d है और 4p है। यानी कि देखो गौर से, फोर्थ पीरियड में s और p के बीच में ये भेदभाव डालने के लिए कौन आ गया है? d आ गया। इसलिए आप लोग पीरियोडिक टेबल देखोगे, फोर्थ पीरियड से s आपका इधर है, p आपका इधर है, फोर्थ पीरियड से बीच में एक जो है ना, एक ब्लॉक आ जाता है जिसको d ब्लॉक हम लोग बोलते हैं। तो 4s 4p के बीच में क्या आ गया है? 3d आ गया है। d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए d में एलिमेंट भी कितना होता है? 10 एलिमेंट होता है। एक सीरीज में कितना एलिमेंट? 10 एलिमेंट होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 10 6 16 2 कितना हो गया? 18 एलिमेंट्स आएंगे किसमें? पीरियड नंबर 4 में। पीरियड नंबर 5 की बात करें तो 5 में क्या क्या आता है? 5s 4d और 5p, 5s और 4d फिर 5p, इसमें भी कुल 18 एलिमेंट ही आएंगे।
n इक्वल टू 6 की बात कर ले यहां पर 6th पीरियड में, तो 6s है, 4f है, 5d है, 6p है। अब देखो f को क्या किया गया, d के जस्ट पहले s और d के बीच में f आ रहा है, f के लिए अगर अलग सा जगह देता तो पीरियड टेबल फैल कर कितना बड़ा हो जाता, इसलिए f को क्या किया गया, d वाले घर में ही रख दिया गया, शामिल कर दिया गया और कह दिया गया भाई कि ये f ब्लॉक है, उसके अपने अलग घर जितने भी घर है 14 एलिमेंट्स का इसका घर होता है, ठीक है ना, उसको मेन बॉडी से नीचे में रख दिया गया। आप जो देखते हो पीरियड के नीचे में जो दो आपको दिखाई देते हैं, लाइन दिखाई देते हैं एलिमेंट के, वो f ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि d और s के बीच में बैठना था। अगर उसको यहां पर S ब्लॉक यहां पर था, D ब्लॉक बीच में है, P ब्लॉक इधर है, जैसा कि अभी देख रहे हो, अगर F को लगाया जाता तो F इतना लंबा हो जाता है, S और D के बीच में इतना गैप होता, फिर P होता, हमारा पीरियड बहुत जरा कॉम्प्लेक्स हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ऐसा ना करते हुए F को अलग कर दिया गया है। हालांकि ये भी हमारे अभी के पीरियड का डिमेरिट है, एक डिसएडवांटेज है कि इसको अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, ठीक है ना, मेन बॉडी में F ब्लॉक को प्लेस नहीं मिला है, ठीक है ना। 6th की बात करेंगे तो 6 में क्या क्या आ रहा है, 6s 4f 5d, 6s आ रहा है, 4f आ रहा है, 5d, फिर आ रहा है 6p। टोटल एलिमेंट गिनोगे तो यहां पर 14 इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए, 24 24 36 2 32 एलिमेंट का 6th पीरियड होता है, और 7th पीरियड भी देखोगे तुम 32 एलिमेंट का ही होगा। तो इस तरह से हमारे पीरियड में पहले वाले में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 18 18 32 32, इस तरह से हमारा पूरा पीरियड काम करता है। तो बस आपको ये याद रखना है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज, और उसके आधार पर हम लोग जो पीरियड बांटे हुए हैं 7 पीरियड में, हर पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं वही ब्लॉक है एलिमेंट्स के। यानी कि फर्स्ट पीरियड की बात करें तो 1s आपको खाली दिख रहा है, तो यानी कि इसमें केवल s ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है ना। अब फर्स्ट पीरियड में जो दोनों एलिमेंट देखते हो तुम, वो एक्सेप्शनल केसेस के एकदम महान नायक है। हमारे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस ही ऐसी चीज है जिसके नाम से केमिस्ट्री जो है थोड़ी सी जो है ना, केमिस्ट्री लोग बदनाम हो गई है थोड़ी सी एक्सेप्शंस की नाम से। यहाँ भी एक्सेप्शन, हर जगह एक्सेप्शन नजर आते हैं। तो पीरियड में एक एक्सेप्शन यही है जो कि जो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम, ये हमारा एक्सेप्शनल प्लेस पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। यानी हीलियम भी अपना जो है उसका वो प्लेस इनर्ट गैस को देखे तो जो जहां पर अभी हीलियम तुम देखते हो वहां सही है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो बेरिलियम के ऊपर में जो है हीलियम का प्लेस होना चाहिए था, ठीक है ना। यानी कि हमारे पीरियड में टोटल मिलाकर के 4 ब्लॉक है, क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल है, s p d और f। तुम देख पा रहे होगे फर्स्ट पीरियड में केवल s ब्लॉक होंगे, सेकंड पीरियड में s और p दोनों होगा, थर्ड पीरियड में s p दोनों होगा, फोर्थ पीरियड में s और p के बीच में कौन आएगा, d आ जाएगा, फिफ्थ पीरियड में सेम एज फोर्थ पीरियड रहेगा। सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड की बात करेंगे तो D और S के बीच में किसका प्लेस आ जाएगा, F का प्लेस आ जाएगा। तो इस हिसाब से अब हम लोग अपने पीरियड टेबल को डिजाइन करने जा रहे हैं, और आप लोग भी अब यहां से बड़ी आसानी से पीरियड टेबल का पूरा बॉडी बना दोगे कि कैसे टेबल को डिजाइन किया जाता है बिना किसी के हेल्प के। चलो ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली अभी हमने आपको दिखाया था कि जो सबसे लास्ट में 6th और 7th पीरियड में दिख रहे थे, S और P सबसे दूर थे, ठीक है ना। S P के बीच में कौन आ गया, D आ गया, फिर D और S के बीच में अंतिम में कौन आ जाएगा, F आ जाएगा। यानी कि S आपका इस साइड है, P आपका इस साइड है, ठीक है ना, D उसके बीच में आएगा, और D और S के बीच में 6th 7th पीरियड में यहां पर कौन आ जाएगा, F की एंट्री होगी, ठीक है ना। चलिए ध्यान सुनिएगा। तो हमारे पास फिलहाल S ब्लॉक में अगर हम S के साइड की बात करें तो 2 एलिमेंट है, एक है 1s1 फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, और एक है 1s2। हालांकि दोनों बता दिए थे आपको, ये एक्सेप्शनल प्लेस पर है, इसके बारे में हम लोग बाद में इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, अलग बात है। अभी फिलहाल देखो कि ढांचा कैसे बनता है पूरे पीरियड का, ठीक है। यहाँ 2 एलिमेंट है 1s1 और 1s2, ठीक है ना। 2 में S और P दोनों है, आपको पता है S में 2 एलिमेंट होंगे, P में 6 एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो 2 में 2s1 है, ये 2s2 2 एलिमेंट, फिर यहां बात करेंगे 6 एलिमेंट, 2p यहां पर 1, 2p2, 2p3, 2p4,
2p5 और 2p6, ये हमारा सेकेंड पीरियड तैयार हो गया बन करके। ठीक है, थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो 3 में 3s 3p यही बस था, है ना। 3d कहां पर आ गया था, फोर्थ पीरियड में 3d था ना, s और p के बीच में ना। अभी 3 में 3s 3p दोनों ही बस है, 3s है 3p है, बिल्कुल ऐसा ही 3s 3p 3s 3p। ठीक है, फोर्थ की बात करेंगे तो 4s 3d फिर 4p है, 4s यहां पर है, ठीक है ना, 4p भी है। ठीक है, बीच में 3d की एंट्री हो गई है, 3d में d में कितना 10 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट डी में आ गया। यहां पर जगह कम था इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा क्लोज कर दिए और कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, 5 में बात करेंगे तो 5s है, 4d है, फिर 5p है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पर एक सीधा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहां पर p जैसा पहले से चल रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरा फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट का हो गया बना हुआ। ठीक है ना। सिक्स पीरियड की बात करें तो सिक्स पीरियड में क्या है, 6s है, फिर 4f आता है यहां पर, ठीक है ना, 6s है 4f है, तब है 5d, फिर है 6p। ठीक है ना, तो देखो 6s में तो 2 एलिमेंट यहां आ गया है, फिर d और s के बीच में f आ रहा है, तो क्या किया गया है, ये जो घर बनाया गया है, ये जो एक घर है, तुम कहोगे सर ये d का घर है, सही बात है, d का घर है, d1 का है, लेकिन इसके साथ में ही d1 का एलिमेंट भी और f का एलिमेंट है, मतलब कि इसकी जगह पर 15 एलिमेंट टोटल में के हैं, 14 एलिमेंट f के हैं, एक एलिमेंट किसका है, d का है ना। 4f का 14 एलिमेंट है जिसको लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, और एक एलिमेंट यहां पर किसका है, तो 6s के बाद 5d आता है, तो 5d का भी एक एलिमेंट है, ठीक है ना। फिर यहां पर 5d2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, d10 हो गया। फिर 6p का 6 एलिमेंट जो होगा वो तो होबे करेगा, 6 एलिमेंट यहां पर है। 7 में भी वही कहानी है, 7s है यहां पर 2 एलिमेंट, फिर यहां 5f है, इसमें 15 एलिमेंट टोटल में आ गया है, 15 एलिमेंट है यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 7p जो होगा लास्ट में, 7p होगा लास्ट में, इसको 10 बनाते हैं बढ़िया से, थोड़ा सा ये हो गया, ये ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा पड़ गया था क्या, ठीक तो है, ठीक है। तो यहां पर कुल मिलाकर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 और एक यहां कम पड़ा था, है ना, ठीक है। उसके बाद यहां पर 7p में, यहां पर टोटल मिलाकर के 7p में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये टोटल हमारे पास पीरियोडिक का ढांचा ये है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट देखो यहां पर इस सभी घर के एलिमेंट की अगर बात करेंगे तो ये है S1 सीरीज का, S1 में ये 1s1 है, ये 2s1 है, 3s1 है, 4s1 5s1 6s1 7s1, ठीक है ना। ये घर जो है ये S2 सीरीज का है, ठीक है ना, ये घर किसका है, S2 सीरीज का है। ये बात करेंगे तो ये हमारा P1 सीरीज का है, ये P2 सीरीज का है, P3 सीरीज का है, P4 P5 और ये P6 है ना। ये देखो यहां पर, ये अगर हम बात करें तो P की शुरुआत सेकेंड से हुई है, यानी कि ये देखो 2s2, इस लाइन में किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे, जैसे इसी की बात करेंगे तो 2s2 2p1, इसकी बात करें 2s2 2p2, है ना, ये 3s2 3p1 3s2 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6 है, यहाँ पर 4p1 4p2 4p3 4p5, इस तरह से हमारा ये पूरा टेबल वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें क्या लोचा है कि यहाँ पर जो 1s1 में ये हाइड्रोजन बैठा हुआ है, और दूसरा 1s2 में ये जो पूरा s2 का घर है, 1s2 में हीलियम रहना चाहिए, तो हीलियम है एक इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस का ये लास्ट वाला घर है, सबके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सभी जो है यहाँ पर इनर्ट गैस के एलिमेंट है, ये नियॉन है, यहाँ आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडन है, यहाँ पर 118वां एलिमेंट है ओजी है, ठीक है ना, ऑग्नेशियम, ठीक है ना। तो कहानी ये है कि हीलियम इनर्ट गैस था, इसलिए हीलियम का जगह यहां पर रख दिया गया। और हाइड्रोजन की कहानी ये है कि हाइड्रोजन
में अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैरेक्टर है तो वो इस घर का एलिमेंट है मेटल की तरह, और हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, H माइनस बनाता है चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ये घर है फ्लोरीन वाला, है ना, हेलोजन फैमिली जो ये कहते हो। तो हाइड्रोजन इसके ऊपर में भी बैठ सकता है, तो हाइड्रोजन का प्लेस भी कंट्रोवर्शियल है। हीलियम तो इनर्ट गैस के कारण से यहां रख दिया गया है, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा सिस्टम जो है हमारा, ये टोटल जो ढांचा बनाए हैं आपके इस पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना। अब इसी को यहाँ ब्लॉक वाइज में ऐसे करके आप लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको गोल गोल गेंद बना के दिए हैं, घर बना के दिए हैं, आप लोग यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है इसमें जो टोटल एलिमेंट है वो है 57 से 71 तक। एटॉमिक नंबर वाला इस जगह बैठा हुआ है। टोटल 15 एलिमेंट है, जिसमें 14 एलिमेंट F का है, एक एलिमेंट D का है। और यहाँ पर 89 से 103 तक का जो एलिमेंट है वो इस घर में बैठा हुआ है, 15 एलिमेंट, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 15 एलिमेंट यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जिसको F ब्लॉक आप लोग बोलते हो। इसको जो है अगर यहाँ पर कुछ यहाँ पर LA लिखा हुआ रहेगा या यहाँ AC लिखा हुआ रहेगा तो नीचे में 14 एलिमेंट दिया हुआ रहेगा घर में, मेन बॉडी से बाहर 14 करके दिया हुआ रहेगा। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं खाली जगह छोड़ दिया गया है तो आप देखोगे कि बाहर में जो बॉडी रहता है उसमें 15 एलिमेंट्स इसमें भी, 15 एलिमेंट्स इसमें भी, ऐसा करके लिखा हुआ रहेगा बाहर के नीचे नीचे में, इसके नीचे में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आज हम आपको सिखाए कि पीरियोडिक टेबल का डिजाइन कैसे तैयार किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख करके। अब अगर आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करते हो तो हम जरूर आपको बताएंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल को अच्छे से आसानी से कैसे ट्रिक से याद किया जाता है, ठीक है ना। कैसे आप इस ढांचा में एलिमेंट को भी पुट कर दोगे, तो आपको हम अगले वीडियो में, अगर कमेंट इस पर आप करते हो तो अगले वीडियो में हम पूरे पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट को बिना बुक के सहायता से कैसे सारे एलिमेंट को भरते हैं ये भी आपको बताएंगे। मतलब अगर ये दोनों वीडियो अगर आप सीख लोगे तो आप लोग जो है पूरी तरह से बिना बुक की सहायता से केवल एक व्हाइट पेपर में, अगर आपको व्हाइट पेपर में दे दिया जाए, आपके पास एक पेन दे दिया जाए, तो आप लोग पूरे पीरियोडिक टेबल को डिजाइन कर दोगे, ठीक है, बिना किसी के हेल्प के। तो दो वीडियो की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये बताए कैसे घर बनता है, अब घर में मेंबर कैसे आएंगे, उसको कहां से लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, थोड़ी सी मेहनत आपकी और बाद की ट्रिक हमारा, ये कंप्लीट आप लोग सीख जाओगे। तो कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए दूसरा वीडियो आएगा तब, और फिर तो मजा ही मजा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।